हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली कुछ क्लासों में हमने आधुनिक भारत के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में डिस्कस किया था और हम आधुनिक भारत के अंतर्गत ही राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 तथा मुस्लिम लीग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पहले इनके बारे में एक सरसरी नजर से थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम अगला फ्रेश टॉपिक सूरत अधिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बंगाल विभाजन 1905। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल हिंदी बाहुल्य क्षेत्र। यह घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, जिससे बाद में 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं स्वदेशी आंदोलन या बंग विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह भारत में पहला जन आंदोलन था। इसके बाद देखते हैं कांग्रेस के कलकत्ता का 1906 का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया तथा स्वराज की मांग की गई थी। इस समय स्वराज से मतलब स्वतंत्रता से बिल्कुल नहीं था। इस समय स्वराज से मतलब मौलिक अधिकारों की मांग से था तथा इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित होते हैं: स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य, प्राथमिक शिक्षा। स्वदेशी मतलब स्वदेशी अपनाएंगे, बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वराज्य मौलिक अधिकारों की मांग तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा। प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हम अपने बच्चों को खुद देंगे, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। अगला देखते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। इसके अध्यक्ष इसकी स्थापना सलीमुल्लाह खां तथा आगा खां के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। जिस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम लीग के अधिवेशन होते हैं। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन थे। मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था 1908 में। इसके अध्यक्ष आगा खां थे। इस अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष मुस्लिम सांप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र की मांग को रखा गया था। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ये अपना फ्रेश टॉपिक रहेगा 1907 का सूरत अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। विभाजन होता है। विभाजन का कारण क्या था? चलिए दोस्तों, विभाजन का कारण देख लेते हैं। विभाजन का कारण, विभाजन का कारण, विभाजन का कारण, विभाजन का कारण क्या था? विभाजन का कारण था, सबसे पहला कारण था अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का कौन अध्यक्ष बनेगा, इसको लेकर विवाद हो गया था। इसमें गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मानना था कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन नरम दल नेता गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। तो देखते हैं अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर। दूसरा देखते हैं 4 प्रस्ताव, 4 प्रस्तावों का अनुशीलन। दूसरा कारण क्या था? 4 प्रस्तावों का अनुशीलन करना है कि नहीं करना।
जो 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य और प्राथमिक शिक्षा, इन्हीं 4 प्रस्ताव का अनुसरण करना है कि नहीं करना। तो गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि 4 प्रस्ताव का अनुशीलन कर लेते हैं, लेकिन नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि यह पॉसिबल नहीं है। तो यह भी एक कारण था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। उन्नीस सौ 9 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को मुस्लिम सांप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदाय किया गया था। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को मुस्लिम सांप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। इन्होंने जो अमृतसर में मुस्लिम लीग का 1908 का जो अधिवेशन हुआ था आगा खां की अध्यक्षता में, इसमें इन्होंने मुसलमानों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष मुस्लिम सांप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र की मांग को रखा गया था 1908 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को मुस्लिम सांप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। यही दोस्तों 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कारण बनता है भारत पाकिस्तान के विभाजन का। यह अधिनियम भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनता है। 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को मुस्लिम सांप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। यही अधिनियम कारण बनता है भारत पाकिस्तान के विभाजन का। इस अधिनियम के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, जिसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 1911 दिल्ली दरबार। अगला देखते हैं 1911 दिल्ली दरबार। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार। चलिए दोस्तों
ये है आपका आइसलैंड, आइसलैंड। ये है उत्तरी आयरलैंड, ये है दक्षिणी आयरलैंड, ये है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, ये अपना आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा इंग्लैंड। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा इंग्लैंड मिलकर बनते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी का भारत आगमन होता है। ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी का भारत आगमन होता है, आगमन होता है। और इन्हीं के स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इंग्लैंड के महाराज जॉर्ज पंचम तथा उनकी महारानी मैरी के स्वागत के लिए निर्माण किया जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसके मुख्य अतिथि जॉर्ज पंचम रहते हैं। जब वो भारत आते हैं तो उनके स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है। चलिए, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार में वे 3 घोषणाएं करते हैं। नंबर 1, बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द। दूसरी, बिहार, उड़ीसा और असम का भाषा के आधार पर निर्माण, असम का भाषा के आधार पर निर्माण। बंगाल विभाजन रद्द, बिहार, उड़ीसा, असम का भाषा के आधार पर निर्माण तथा तीसरी, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। यह तीनों घोषणाएं इंग्लैंड के महाराज जॉर्ज पंचम के द्वारा की जाती है। दिल्ली दरबार के मुख्य अतिथि के रूप में जब आए थे तो उन्होंने 3 घोषणाएं करी। बंगाल विभाजन रद्द, बिहार, उड़ीसा, असम का भाषा के आधार पर निर्माण तथा राजधानी परिवर्तन। इनको लागू तात्कालिक वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय रहते हैं। हॉर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 रहता है। हॉर्डिंग द्वितीय, हॉर्डिंग द्वितीय। इससे पहले मिंटो द्वितीय 5 से 10, तो हॉर्डिंग द्वितीय 1912 में इनको लागू करते हैं। 1912 में लागू करते हैं, लागू करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं राजधानी परिवर्तन समारोह। राजधानी परिवर्तन हुई थी कलकत्ता से दिल्ली, उसके लिए एक समारोह मनाया गया था, राजधानी परिवर्तन समारोह। राजधानी परिवर्तन समारोह, राजधानी परिवर्तन समारोह। चलिए दोस्तों, 23 दिसंबर 1900
12 राजधानी परिवर्तन समारोह, राजधानी परिवर्तन समारोह 23 दिसंबर 1912। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। इसी के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन समारोह का आयोजन किया जाता है। राजधानी परिवर्तन समारोह का आयोजन किया जाता है। रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष, ये हैं रास बिहारी बोस। मास्टर अमीर चंद्र, तीसरा अवध बिहारी लाल, नंबर 4 भाई बाल मुकुंद, इन चारों के द्वारा राजधानी परिवर्तन समारोह के दौरान होर्डिंग द्वितीय को मारने की योजना बनाई जाती है। राजधानी परिवर्तन समारोह के दौरान राजधानी परिवर्तन समारोह के दौरान लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जलसे का नेतृत्व कर रहे होते हैं और रथ पर बैठे चले जा रहे होते हैं। रास बिहारी बोस के द्वारा हॉर्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका जाता है। दोस्तों, बम फटता जरूर है, लेकिन हॉर्डिंग द्वितीय नहीं मरते। इसे ही बोलते हैं राजधानी परिवर्तन समारोह या दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली बम कांड या होर्डिंग द्वितीय बम कांड। राजधानी परिवर्तन समारोह के दौरान रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका जाता है, लेकिन हॉर्डिंग द्वितीय बच जाता है। इसी घटना को हॉर्डिंग द्वितीय बम कांड कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो जाता है। विभाजन का कारण था अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाए, लेकिन नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया जाए। अगला देखते हैं माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाता है। यही अधिनियम कारण बनता है दोस्तों भारत पाकिस्तान के विभाजन का। 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और 14 अगस्त 1947 को
पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 1911 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन। इंग्लैंड के महाराज जॉर्ज पंचम तथा मैरी का भारत आगमन होता है, तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली में उनके स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया जाता है। उसके बाद दिल्ली दरबार में जब वो आते हैं तो मुख्य अतिथि के रूप में 3 घोषणाएं करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आके वह 3 घोषणाएं करते हैं। एक तो बंगाल विभाजन रद्द, जो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था, जिसकी घोषणा जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में उसको रद्द करने की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद बिहार, उड़ीसा, असम का भाषा के आधार पर निर्माण। तीसरा, राजधानी परिवर्तन, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली की जाए, उसी को हॉर्डिंग द्वितीय 1912 में उन तीनों घोषणाओं को लागू कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं राजधानी परिवर्तन समारोह 23 दिसंबर 1912 राजधानी परिवर्तन समारोह, या दिल्ली षड्यंत्र, या दिल्ली बमकांड, या हॉर्डिंग द्वितीय बमकांड। 1 अप्रैल 1912 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बन गई थी, लेकिन उसी के उपलक्ष्य में राजधानी परिवर्तन समारोह का आयोजन 23 दिसंबर 1912 को किया जा रहा था। राजधानी परिवर्तन समारोह के दौरान रास बिहारी बोस, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी लाल, मास्टर अमीर चंद के द्वारा हॉर्डिंग द्वितीय को मारने की योजना बनाई जाती है। और जब वो हॉर्डिंग द्वितीय राजधानी परिवर्तन समारोह के दौरान जलसे का नेतृत्व करते हुए रथ के ऊपर सवार होते हुए निकलते जा रहे थे, तो रास बिहारी बोस के द्वारा हॉर्डिंग द्वितीय के रथ पर बम फेंका जाता है। लेकिन दोस्तों, बम फटता तो जरूर है, लेकिन वह मरता नहीं है। इसी घटना को बोलते हैं हॉर्डिंग द्वितीय बम कांड। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।